क्या बसपा की इस हालत की जिम्मेदार है मायावती? लोकसभा चुनाव में बुरी तरीके से मायावती की पार्टी बसपा जमींदोज हो गई। मायावती की बसपा को इस बार लोकसभा चुनाव में बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। आम चुनाव में मायावती की बसपा का खाता नहीं खुल सका। वहीं आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर ने बिजनौर जिले की नगीना से बड़े अंतर से जीत हासिल की है। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद मायावती के द्वारा जारी की गई प्रेस रिलीज से भी इस बात का आभास मिलता है। बीएसपी इस चुनाव में पूरी तरीके से जमींदोज हो चुकी है। बसपा को भाजपा की बी पार्टी का लेबल भी मिल चुका है। इसके साथ ही कहा जाता है बसपा जमीन पर काम भी नहीं करती है। बसपा अब जाटवों का अपना मूल जनाधार भी खोती जा रही। मायावती ने अपने घटते जनाधार के बारे में कुछ नहीं लिखा। ये भी नहीं लिखा आखिर उनका वोट, चुनाव दर, चुनाव आखिर नीचे क्यों आ रहा। लेकिन उन्होंने इस चुनाव का ठीकरा एक बार फिर से मुसलमानों पर फोड़ने की कोशिश की है। मायावती ने एक प्रेस रिलीज में ये लिखा, मुसलमान को इतना टिकट देने के बाद भी मुसलमानों ने उन्हें वोट नहीं दिया। अब आगे से राजनीतिक चुनावी हिस्सेदारी देने के पहले बहुत सोचकर आगे बढ़ना होगा। मायावती के लिए सदमे की बात इस बार ये रही कि कांग्रेस पार्टी से भी कम वोट प्रतिशत बीएसपी को मिला। यही नहीं, दलित अगर इंडिया ब्लॉक में शिफ्ट हो गए तो उसके पीछे की वजह कांग्रेस पार्टी है। राहुल गांधी का बहुजन अवतार मायावती को सबसे ज्यादा खल रहा है। बता दें, मायावती का वोट बैंक अब खिसक कर 8% के आसपास रह गया। इस बार उनके अपने मूल वोटरों में 1/3 से ज्यादा की सेंध लग गई। सिर्फ मूल जाटव वोटर ही नहीं बल्कि गैर जाटव दलित भी मायावती का जनाधार था, जो इस बार बड़ी तादाद में खिसक गया। इसकी कई वजहें हैं। नगीना में चंद्रशेखर आजाद का बड़े मार्जिन से जीतना और बसपा का लगभग मिट्टी में मिल जाना बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है। चंद्रशेखर जमीन पर उतरकर मेहनत भी करते हैं। मायावती कहीं नजर नहीं आती। मायावती ने अपना पहला चुनाव नगीना से लड़ा था, लेकिन इस बार जमानत बचाना तो दूर, बीएसपी इतना कम वोट लेकर आए कि अंदाजा किसी को ना था। नगीना में बीएसपी चौथे नंबर पर रही। सिर्फ 13,272 वोट ही उसे मिले, जबकि पहले नंबर पर रहे चंद्रशेखर आजाद रावण को 5,12,552 मत हासिल हुए। अब मायावती के लिए 2027 का चुनाव काफी ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है। ऐसे में क्या एक बार फिर से बीजेपी के विरोध में गठबंधनों का रुख करेंगी या फिर अकेले लड़ेंगे, ये सवाल उनसे फिर पूछा जाएगा। मायावती सियासत में इतनी अकेली पड़ती जा रही हैं कि कोई चमत्कार ही उनकी पार्टी को दोबारा मुख्यधारा में ला पाएगा। मायावती को डट कर अपने पार्टी के लिए काम करना होगा। मायावती को किसी अच्छे संगठन से या तो जुड़ना होगा या फिर मायावती को अपने दम पर ही इस पार्टी को खड़ा करना होगा। तभी जाकर कहीं से बसपा को एक बार फिर से नाम मिल सकेगा। कहा जाता है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ बसपा के वोट खिसक चुके हैं। मायावती की एकला चलो की रणनीति और बीजेपी की बी टीम का चस्पा बीएसपी के लिए एक काल बनता जा रहा है। बीएसपी को खड़ा करने के लिए मायावती को शून्य से मेहनत करनी होगी।